हेलो एवरीवन। चलिए आज एक नई स्टोरी है। आई थिंक कहूँ तो ये स्टोरी नहीं है, ये किसी की लाइफ है। आज वो खुद अपनी ही ज़ुबान से एक मैस्कुलिन बोलेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी। ठीक है, किस तरह से उनकी डीएफ की कर्मा क्रिएट करने की वजह से किसी और के सबब तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और कैसा हम इसको हील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उनका ऑडियो सुनते हैं। ऑडियो सुनने के बाद हम उनके ही ऑडियो पे हम डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्मा था और कैसा हम इसको हील कर सकते हैं। और जब डी, ये डीएफ का कर्मा है, डीएम का कर्मा नहीं है, तो प्रॉब्लम डीएम को क्यों हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और रीज़न भी हम इसी डिस्कशन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए उनका ऑडियो सुनिए, बाद हम डिस्कस करते हैं। मेरा कर्मा नहीं है। शि- शिवगार्ड भाई भी बोले थे कि उसका कर्मा बैगेज है मेडिटेशन के बाद। पर मैं वहीं से सोचना शुरू कर दिया कि इसका कर्मा जो है, और उन्होंने ये भी बोले थे कि उसका कर्मा बैगेज है वो क्लीन होगा, उसके बाद में वो आएगी। ठीक है, अब उसका कर्मा है तो मैं अपने आप को बैलेंस करना सही समझ रहा हूँ। तो मैंने बैलेंस भी किया, काफ़ी हद तक आगे चला गया। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगा, खुदा ने भाई को भेजे मेरे सामने, बहुत मदद कर रहे मेरी। ये जर्नी में मैं 3 साल, अब ये चौथा साल शुरू हो चुका है। और अभी अभी मुझे अच्छी गाइडेंस मिल रही है, वो भी भाई की वजह से। तो भाई बोले थे कि उसका कर्मा है, उसको डील करने दो, तुम अपने में फोकस रखो। लेकिन ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इतना इंटेंस हार्ट पेन होता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि क्या हो रहा है। ना चाहते हुए भी मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कुछ रेस्टोरेंट से खाना ले रहा था, तो एक बच्ची को देखा था वहाँ पर। वो बच्ची को मैं अच्छी लगी थी, तो मैंने कुछ पैसे दिया। उसके बाद में जैसा मुड़ा, अचानक में रोना शुरू हो गया मेरे दिल में। और मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर सोचा सोचा पता चला, ऐसा फील हुआ कि इसको कुछ तकलीफ़ हो गई है। तो मैंने कहीं ना कहीं से उसका कांटेक्ट निकलवाया। खैर वो तो बात नहीं करी थी, उसकी दोस्त ने बताई थी कि उसकी बच्ची मरने वाली थी। और वो टाइम में जब वो लड़की को मैंने देखा था, उसकी बच्ची की मुझे याद आई थी। तो खैर मैं वापस आया तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर चुकी थी। मतलब हॉस्पिटलाइज से भी और अपने हेल्थ से भी। भाई ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसका एक कर्मा है जो किसी के साथ लॉयल नहीं होती है, और भरोसा जीतकर भरोसा तोड़ती है। ये जब बात भाई ने बोले ना, मेरे को ऐसा ऑलमोस्ट कंफर्म होने लगा था कि ये एनर्जी उसकी नहीं है, ये एनर्जी उसके जनरेशन खर्च की है। चलो इनका ऑडियो तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, आज हम कर्मा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे, जब दो ट्विन फ्लेम, यानी कि एक दो मतलब एक मैस्कुलिन फेमिनिन, दोनों एक दूसरे के साथ कर्मा क्रिएट करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, आउटकम क्या होता है। देखिए, अगर इस दुनिया में आते हैं, तो अगर दोनों कर्मा क्रिएट करते हैं, तो इस दुनिया में जब उनकी फिजिकल डेथ होगी, ठीक है, जब उनकी सोल ट्रैवल होगी डायमेंशन को, ठीक है, हमारा जो ट्विन होता है, चाहे डीएफ हो या डीएम हो, सोल लेवल पे वो हमें हील होना देखता है। वो ये देखता है कि हम हील हो जाए, हम आगे बढ़े, हायर डायमेंशन में जाए। वो हमें कभी पेन में नहीं देख सकता, चाहे हम इस दुनिया में 3D वर्ल्ड पे कितना भी एक दूसरे से कर्मा क्रिएट किए होंगे। ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम के बीच में मरने के बाद जब सोल डायमेंशन में जाती है, तो वो सोल जो होती है, ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम सोल, वो कर्मा को फॉरगिव कर देती है। यानी कि आप सोचो, डीएम ने कोई गलत किया डीएफ के सबब, डीएफ बड़ी ही आसानी से माफ़ कर देती है। अगर डीएफ ने कोई डीएम के सबब गलत किया, तो डीएम की जो सोल होती है
बड़ी आसानी से माफ़ कर देती है, यानी कि वो फॉरगिवनेस हो जाता है। तो ट्विन फ्लेम के बीच में जो कर्मा होता है ना, उसमें फॉरगिवनेस बहुत हाई होता है, वो माफ़ कर देते हैं, वो देख नहीं सकते एक दूसरे को, पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। वो बड़ा कर्मा नहीं होता जो ट्विन फ्लेम के बीच में होता है, लेकिन कर्मा वो प्रॉब्लम देता है एक डीएम को भी एक डीएफ को भी। लेकिन जो कर्मा, सोचो एक डीएम किसी और के सबद कर रहा है, अपनी डीएफ के सबद नहीं, किसी और के सबद कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो, इनकी जो मेडिटेशन मैंने किया था, और मेडिटेशन करके मैंने बताया था कि क्या वजह से इनकी डीएफ जो है, ठीक है, वो कर्मा क्रिएट किया। बिकॉज ये डीएफ क्या करती है, इनकी कई लोगों से कनेक्ट होती है, उनका भरोसा जीतती है, ट्रस्ट जीतती है, ट्रस्ट जीतने के बाद उनको धोखा दे देती है, ठीक है, वो लोग उनको धोखा देती है। तो उसकी वजह से कई लोगों से उसका कर्मा बैगेज है, वो फीमेल का, यानी कि इनकी फेमिनाइन का। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब सोचो इन केस कोई डीएम अगर कर्मा क्रिएट करता है दूसरे लोगों के सबूत, अपनी डीएफ के सबूत नहीं, तो वो डीएम का कर्मा भी डीएफ को इफेक्ट होता है। ये क्यों इफेक्ट होता है भाई? अब आप मुझे पूछ सकते हो कि हमारी क्या गलती है? भाई हमारा डीएम तो पहले से ही अनविकन है, पहले से ही वो सप्रेशन में है, ना वो हमारी गाइडेंस लेता है, ना वो इन सब चीज़ों पे बिलीव करता है। तो हम उसको हील करें तो कैसा करें, अगर गाइड करें तो कैसा करें, ठीक है। चलो कुछ ट्विन फ्लेम्स साथ में होते या कनेक्टेड होते, तो भी मेरा डीएम ऐसा है कि सब चीज़ों को मानता है, ठीक है, जानता है, लेकिन बिलीव नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता। तो ये जो डीएम है कर्मा क्रिएट करता है दूसरों के साथ। तो इसमें डीएफ की क्या गलती है, इसमें डीएम की क्या गलती है? जो मतलब अगर डीएम की क्या गलती है, मतलब अगर उसकी डीएफ कर्मा क्रिएट कर रही हो तो। चलो हम ये एक सिनेरियो पे बात करेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सोचो डीएम ने कर्मा क्रिएट कर रहा है किसी और के साथ, तो डीएफ पूछती है मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम हो रही है तो कहाँ हो रही है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर डीएम कोई कर्मा क्रिएट कर रहा है तो उसमें डीएफ को प्रॉब्लम नहीं होती है सोल लेवल पे। अगर डीएम कोई कर्मा क्रिएट कर रहा है तो उसका यूनियन नहीं हो सकता इस लाइफ टाइम में 100%, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर डीएम कोई कर्मा क्रिएट कर रहा है तो उसके जो सोल की फ्रीक्वेंसी है ना, लो होती है। अगर वो पुनर्जन्म लेगा, इस लाइफ के बाद कोई दूसरा जन्म लेता है, वो कार्मिक फैमिली में ही पैदा होगा, ठीक है, अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो, क्योंकि उसके सोल के फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम हो गए। तो हमारी सोल की जो फ्रीक्वेंसी थी उस लेवल पे हम अपनी 3D की फैमिली चूज़ करते, 3D के लोग चूज़ करते, तो उनके भी फ्रीक्वेंसी लो ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फेमिनिन को कहाँ प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसा हम सोलफुली कनेक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम्स, उसी तरह से जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, यानी कि चक्रा, हमारे एनर्जी सेंटर्स भी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब कर्मा की वजह से एक तो डीएम की सोल की फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, एंड उसके वाइब्रेशंस भी कम हो रहे हैं। तो वाइब्रेशंस भी कम हो रहे का मतलब क्या है, उनकी एनर्जी जो है नेगेटिव फ्लो में चल रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, स्लो फ्लो हो रही है, नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है उनके चक्रा सेंटर्स में, जिसकी वजह से उनको कई सारे इमोशनल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उनको फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअली एक डीएम, यानी कि डीएम उसको बोल नहीं सकते हम, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन तो नहीं। जो मैस्कुलिन ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा है, इमोशनल पर्जिंग फेस कर रहा है, वो उसकी डीएफ भी फेस करी। किस बेस पे फेस करी? नॉट सोल बेस पे। सोल बेस पे सिर्फ डीएम की सोल की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, डीएफ की नहीं हो रही है। डीएफ की सोल की फ्रीक्वेंसी कम नहीं है बिकॉज वो कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रही है, ठीक है। ना ही ये डीएम के कर्मा का वो डीएफ पार्ट है, पार्ट नहीं है। मैं ये चीज़ इनको भी बता देता हूँ। तो ये जो है ये भी उस कर्मा का पार्ट नहीं है, बट इनको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, पार्ट ना होने के बाद बावजूद भी। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। सोचो डीएम ने कर्मा क्रिएट किया, उसके सोल के फ्रीक्वेंसी लो गए, डीएफ ने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया है, तो उसकी सोल की फ्रीक्वेंसी तो डाउन नहीं होंगे। लेकिन क्या होती है, जैसा हमारी सोल कनेक्ट रहती है वैसे ही हम एनर्जी सेंटर से हमारे डीएम डीएफ से कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए तो हम अपनी एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए तो जब हम अपनी डीएफ या डीएम को फ़ोन पे भी बात करते हैं तो हम कनेक्ट फील करते हैं। जैसा उनकी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं एक डीएम की बॉडी में, वैसा ही एक डीएफ की बॉडी में भी सेम सेंसेशंस होते हैं। सेम एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है, सेम एक दूसरे के लिए क्रेविंग होती है, सेम एक दूसरे के लिए मिसिंग एनर्जी होती है, सेम एक दूसरे के लिए वो पैशनेट प्यार फील होता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। बिकॉज क्यों फील होता है भाई, मेरी डीएफ तो अमेरिका में बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में, फिर भी जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं हम इतना गहराई में कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के पास है, अभी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। क्यों? बिकॉज हम अपनी एनर्जी सेंटर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं,
ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स में भी होता है, सोल कनेक्शंस में भी होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जब कोई डीएम सफ़र कर रहा है कर्मा की वजह से, नेगेटिव फ्लो हो रही है एनर्जी उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज या इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, तो उसकी पर्जिंग होती है सिर्फ, यानी कि ठीक है, बिकॉज डीएफ भी वो एनर्जी सेंटर चक्रा से कनेक्टेड होती है, वो एनर्जी चैनल से कनेक्टेड होते हैं, वो मिररिंग होती है बस। ठीक है, वो पेन की उनको अपोजिट जो होता है आपका ट्विन सेल, चाहे आप डीएम गलत कर रहा है तो डीएफ को मिररिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएफ उस कर्मा का एक पार्ट है, डीएम कर्मा क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ डीएम के लिए ही है, लेकिन डीएफ का उसमें कोई पार्ट नहीं है, वो उस कर्मा में ऐड नहीं होती है, ना ही वो कर्मा को मिलके दोनों को हील करना होता है, नहीं। डीएफ का काम है, अगर वो डीएम कनेक्टेड है तो वो गाइड करे कि भाई ऐसा मत कर तू, वो गाइड कर सकती है मैक्सिमम, हील कर सकती है, लेकिन वो पार्ट नहीं बनती उस कर्मा का। बट प्रॉब्लम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हम एक दूसरे के एनर्जी सेंटर्स को कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स, जैसा हमें प्यार फील होता है वैसा ही उनके पेन भी हमें फील होता है। तो इनको मैंने यही गाइडेंस दिया कि इनको इमोशनली डिस्कार्ड करना है एनर्जी लेवल पे। देखिए सोल कनेक्शंस जो होते हैं, ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होते हैं, हम सोल लेवल पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी लेवल। सोल मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ लाइट, लैंग्वेज ऑफ सोल। व्हाट इज स्पिरिट, स्पिरिट इज ए लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम वाइब्रेशन लेवल पे यानी कि एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे हम अपने डीएम डीएफ से डिस्कनेक्ट कर सकते, डिस्कार्ड कर सकते या कार्ड कटिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है वो पेन से हम बच के रहेंगे। चलो आपका डीएम कोई अच्छा काम कर रहा है, आप इमोशनली प्यार फील कर रहे हो, इमोशंस फील कर, आइए अच्छी बात है, इधर कोई डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं, आप भी उस चीज़ से हील करते हो, आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, एक नया एक्सपीरियंस होता है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब प्यार की जगह, इमोशन की जगह आपको पेन मिल रहा है, तब क्या करेंगे आप? चलो मानते हो आपका डीएम है, चलो मानते हो आपकी डीएफ है, लेकिन कहाँ क्या मिल रहा है आपको उससे? उसके कर्मा की वजह से आपको मिररिंग हो रही है, उसकी नेगेटिव चीज़ों की आपको मिररिंग हो रही है, पेन हो रहा है आपको, इमोशनल पर्चिंग आपको हो रही है, जिसकी वजह से आपको मेंटली इशू हो रहे हैं, इमोशनली इश्यूज हो रहे हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, ख़त्म हो रही है आपकी हेल्थ। तो इस टाइम पे इमीडिएटली, चाहे डीएम हो डीएफ हो, इसमें एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे डिस्कार्ड कर सकते हो इमोशनली। आप उसे डिस्कार्ड करने से ये पेन से, ठीक है, ये पेन से आप मिररिंग करना बंद कर दोगे। तो यही एक सोल्यूशन है। आपने इस वीडियो में और एक चीज़ सुनी होगी, इन्होंने और एक चीज़ का जिक्र किया है। मैं रेस्टोरेंट पे खाना लेने गया था और एक बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने पैसे दिया उसको, और उस बच्ची को देखकर मुझे मेरी डीएफ की बच्ची की याद आ गई, और बाद मैंने पता करवाया तो ऐसा लगा कि वो बच्ची बहुत बीमार थी और मरने की हालत में थी, अभी वो रिकवर कर रहे हैं करके। जैसा हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हमें हमारी डीएफ और डीएम होते हैं, हम उनको ड्रीम में तो बुला नहीं सकते, लेकिन उनको पता होता है कब ड्रीम में आना है करके। उसी तरह से हमारी जो डीएफ डीएम होते हैं, जब वो सेपरेशन लेवल में होते हैं, तो कभी हमारी डीएफ डीएम की ही एनर्जी या ऐसा कोई यूनिवर्स हमें दूसरे लोगों के थ्रू साइन देता है, हमें उस इमोशंस को पर्टिकुलर टाइम पे इमोशंस को कैप्चर करना है। तो इन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया है जो ये वीडियो पे बोल रहे हैं कि वो बच्ची मुझे अच्छी लगी, मैंने पैसे दिए, एंड उसको देखकर मुझे मेरी डीएफ की बच्ची याद आई और इमीडिएटली इन्होंने एक्शन लिया। अब ये सेपरेशन में थे, इनके पास कोई कांटेक्ट नहीं था, तो इन्होंने किसी दोस्त को पकड़ा डीएफ की, तो वहाँ से पता करवाया कि क्या एक्चुअली है क्या करके। तो एक्चुअली ये पता चला कि वो बच्ची कुछ बीमार थी, वो मरने की हालत में थी। तो तभी तक, जब तक इनको पता चला चीज़ें, तब तक वो हील हो गई थी, वो हॉस्पिटल से भी बाहर आ गए थे। बाद इन्होंने जाके पर्सनली उसके बाद मिला इनके डीएफ को, वो बच्ची को मिला, यानी कि ये जो साइन मिला यूनिवर्स को, इन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया। तो हमेशा याद रखिए, ये कभी कभी हमें साइन बाहर बाहर वाले लोगों से भी मिलता है, तो हमें उस इमोशंस को इमीडिएटली पकड़ना होता है, कैच करना होता है, एंड इमीडिएटली एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है, तभी हम चीज़ों को क्लियर कर पाते, समझ समझ सकते हैं। और एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ट्विन फ्लेम्स होते कौन है, डिवाइन कौन होते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या ट्विन फ्लेम एक दूसरे को चीट कर सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम हमें उनको कहते हैं जो डिवाइन होते हैं, ठीक है। जब वो डिवाइन के फॉर्म में आते हैं ना, आप उनके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी एंड पर्सनालिटी देखते हो उन इंसान के अंदर, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो। यस, ट्विन फ्लेम एक दूसरे को कभी धोखा दे नहीं सकते, बट जो लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, वो जब ट्विन फ्लेम 3D वाइब्रेशन में रहते हैं, यानी कि अभी उनकी जो सोल है, अभी उनकी स्पिरिट के साथ मर्ज नहीं हुई है, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है सोल के, अभी उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं हुए, अभी भी उनके वाइब्रेशन
एक डिवाइन फॉर्म से नहीं कनेक्ट हुए, वो उनके वाइब्रेशन अभी भी 3D लेवल पे ही है। जब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और दोनों अवेकन नहीं है, वो 3D वाइब्रेशन में है, तो कभी भी वो एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। ठीक है, उनको हम ट्विन फ्लेम बोलते ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट ए डिवाइन। जब तक हम डिवाइन नहीं होते वी आर नॉट ए ट्विन फ्लेम्स। आज हर इंसान का प्रॉब्लम वही है, एक्चुअली डिवाइन नहीं है, वो अपने आप को ट्विन फ्लेम्स बोल रहे हैं। कोई भी हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो लेकिन आप अवेकन नहीं हो, एनलाइटेड नहीं हो, तो आप डिवाइन नहीं हो। डिवाइन कहाँ से हो गए आप? जब आप डिवाइन होंगे तब आप ट्विन फ्लेम होंगे। जब तक आप डिवाइन नहीं हो, यू आर नॉट ए ट्विन फ्लेम। यू एक्चुअली आप जर्नी में हो, आप प्रोसेस में हो, आप अवेकनिंग एक स्टेज में हो। ठीक है, लेकिन आप डिवाइन नहीं हो। जब आप कंप्लीटली एनलाइट होते हो आप डिवाइन होते हो। जब आप डिवाइन होते हो यू सी डिफरेंट क्वालिटी। वो इंसान में हम डिफरेंट क्वालिटी देखते हैं। जब वो डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं, वो कभी भी किसी को झूठ भी नहीं बोलते, तो वो कभी भी एक दूसरे को चीट भी नहीं करते, एक दूसरे के साथ झूठ भी नहीं बोलते। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए जब तक कोई इंसान जर्नी में है, अभी भी वो 3D वाइब्रेशन में है, तो एक दूसरे को भी चीट कर सकते, झूठ बोल सकते। इस चीज़ को हमें समझ कर, और जो अवेकन फेमिनाइंस है, जो इनलाइटेड है, तो उनको बहुत स्मार्टली अपनी लाइफ में डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को बोलते हुए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे नंबर, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे सुनने के लिए और मुझे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।